हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम आप प्रिपरेशन कैसे करें, मोटिवेशन नहीं आ रहा है या टीआरई 4 कब आएगा, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा है या हमें लग रहा है कि अब हम कैसे प्रिपरेशन करें, सेट होगा या नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले थे। तो मुझे लगा कि आप जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और हमें उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं मिलती है या हमें कोई अपडेट नहीं मिलती है, तो हमें कहीं न कहीं बहुत कन्फ्यूज़न होता है और उस तरह से पढ़ाई में मन नहीं भी लगता है। तो ये स्वाभाविक है, आपके और मेरे सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी हर कोई जब भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होने लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने आप को लो फ़ील करने लगता है या उस तरह से मोटिवेटेड नहीं रहता है पढ़ाई के लिए, या फिर अगर जब तक आपकी कोई भी नोटिफ़िकेशन देखने को नहीं मिलती है, तो आपकी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो पाती है। तो ये बात मैं समझती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टीआरई 4 कब होगा, अभी होगा या दिसंबर में होगा या कब होगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि अभी तक कोई भी ऐसा फाइनली नोटिफ़िकेशन नहीं देखने को मिला या कोई भी ऐसी अपडेट देखने को नहीं मिली है। बस वो लास्ट जो नोटिस आई थी, जो भी अपडेट था कि वीडियोज़ के थ्रू जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने बोला था कि टीआरई 4 10 अगस्त से पहले कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो हमको सिर्फ़ उसी को बेस मान के चलना है और उसी बेसिस पे हमें पढ़ाई करनी है। क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बाई चांस अगर ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है सेम डेट में ही कंडक्ट करवा लिया जाए। तो अगर सेम डेट में कंडक्ट करा लिया जाता है और आप उस बेसिस उस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो फिर आपका मन नहीं लगेगा। फिर आपको सडनली जब एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, तो आपको लगेगा अरे मैंने तो प्रिपरेशन अपनी बीच में ही ड्रॉप कर दी थी या बीच में ही छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी या मैंने उस तरह से प्रिपरेशन नहीं की है। तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप 10 अगस्त को ही अपना टारगेट रख के चलिए। अगर थोड़ा-सा भी डेट एक्सटेंड हो भी जाती है, तो उसमें आपके लिए कोई बड़े कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको थोड़ा-सा और टाइम मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन के लिए, बट ये मान के चलिए कि टीआरई 4 तो होना ही होना है। और इस एग्ज़ाम को मेरा ये मानना है कि इस एग्ज़ाम को अपना लास्ट एग्ज़ाम मान के चलिए और इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि अगर ये एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट होता है तो वेल एंड गुड। अगर थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन बाद भी कंडक्ट हो लिया जाता है, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ना हो। आपको ये ना लगे कि अब मैं कैसे करूँ या अब मुझसे तैयारी कैसे हो पाएगी, अब मैं इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है या मैंने रिवीज़न नहीं किया है। तो आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाइए जिससे आपकी तैयारी के साथ-साथ आपका रिवीज़न भी होता रहे और आपको बहुत ज़्यादा, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है, मान लीजिए 10 अगस्त तक ही करा लिया जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो कि अब कैसे क्या होगा या अब मैं से कैसे करूँगा। तो आपका सब कुछ सीरियल वाइज़ तैयार हो और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप अपनी तैयारी खूब मन लगा के करते रहिए और आप ये टारगेट मान के चलिए कि 10 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसी बेसिस पे आप अपनी स्टडीज़ कीजिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ़ अब जून और ये जून का भी समझ लीजिए आधा समय तो निकल ही गया है। तो जून और आपके पास जुलाई रह गया है। तो 10 अगस्त है, तो मान लीजिए अगस्त को तो नेगलेक्ट ही कर दीजिए। 10 अगस्त में मान लीजिए कुछ दिन ही नहीं है। तो सिर्फ़ आपके पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो 45 डेज़ या अराउंड 50 डेज़ बचे हुए हैं। तो उस 50 डेज़ के टारगेट को बना के ही आप अपनी स्टडीज़ कीजिए और उस बेसिस पे पढ़ाई कीजिए कि अभी आपका कितना सिलेबस कवर अप हो चुका है या अभी कितना सिलेबस लैक है, कितना बाकी है, या आपने अभी कितना रिवीजन कर लिया है, अभी आपको कैसे-कैसे रिवीजन करना है। उस तरह से पूरा सिलेबस बना के चलिए कि इस बेसिस पे आपको ये चीज़ें करनी है। पूरा शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए और ऐसे शेड्यूल होना चाहिए कि आप अपने एग्ज़ाम से कम 10 दिन पहले तक पूरा सिलेबस खत्म कर लें और जो लास्ट के 10 दिन रहे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिवीजन के लिए, उस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने रिवीजन पे ही फोकस करना है। अपनी बात करूँ तो मेरे एग्ज़ाम जब हुआ था, तो मेरे एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि पहले जो वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो लीक हो गया था। तो इसलिए मुझे भी कहीं न कहीं बहुत डिमोटिवेशन फ़ील हो रहा था। मुझे लग रहा था अब पता नहीं कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और बार-बार क्या हो रहा था, एग्ज़ाम की डेट आई जा रही थी, फिर एक्सटेंड हो रहा था, फिर डेट आ रही थी, फिर एक्सटेंड हो रहा था। तो कहीं न कहीं मैं भी उस टाइम पे बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी। बट अगर उस तरह से देखा जाए, अगर हम डिमोटिवेटेड होके पढ़ाई करना बंद कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है और कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक हमको पीछे करने में एक चीज़ आ जाती है कि हम कहीं न कहीं उससे बैक हो जाते हैं। जितना हमने पढ़ाई की उससे काफ़ी बैक हो जाते हैं। तो अगर आप डीमोटिवेटेड भी फ़ील हो रहे हो, कर रहे हो खुद को, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील कराना है
है और ये सोचना है कि किसी भी तरह से आपको पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की वजह से पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई में जो आपकी कंटिन्यूटी है वो लगातार होनी चाहिए और पढ़ाई आप रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। मतलब पढ़ाई आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपका एग्ज़ाम इस मंथ नहीं तो अगले मंथ में ज़रूर कंडक्ट करा लीजिएगा, बट उससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी के साथ होनी चाहिए और जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं सिर्फ़ इसी तरह से पढ़िए और फालतू के जो भी न्यूज़ हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, कब नहीं होगा, इसमें बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका होना ही है। और मैं ये बोलूँगी कि ये कह रहे थे कुछ लोग कि इलेक्शन से पहले मतलब वैकेंसीज़ निकाली जाएगी, फिर इलेक्शन के बाद लिया जाएगा एग्ज़ाम या जनवरी में लिया जाएगा या फ़ेब में लिया जाएगा, वो उससे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और जैसे कि आचार संहिता अगर लगने वाली है, मान लीजिए लगती है, तो आचार संहिता के पहले अगर आपकी वैकेंसीज़ निकाल दी जाती है, नोटिफ़िकेशन आ जाती है, तो आचार संहिता में आपका ये होता है कि एग्ज़ाम लिया जा सकता है और रिज़ल्ट भी निकाला जा सकता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको उस पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है और खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। मतलब आपको रिवीज़न करना है और रिवीज़न के साथ-साथ में आपको टेस्ट देते रहना है और अपने आप को एनालिसिस करते रहना है कि आप कहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहे हो या आपकी क्या रैंक आ रही है या कहाँ पर आप मतलब कितना स्टैंड कर रहे हो। तो उस तरह से आपको वो चीज़ें ध्यान देनी है और लो फ़ील नहीं करना है, अपने आप को किसी न किसी तरह से मतलब ये टारगेट रखना है कि इस बार आपकी ये वैकेंसीज़ हर हाल में आपको क्लियर करनी है। बस ये टारगेट मान के चलना है और आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। देखिए मेरा मानना ये है कि पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती है। अगर हमने पढ़ा है तो वो आज यहाँ नहीं तो कल कहीं न कहीं हमारे ज़रूर काम में आती है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने केवीएस की प्रिपरेशन की थी और केवीएस में मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी, मतलब मेरे अराउंड 136 मार्क्स थे। लेकिन बट मुझे मैं आपको क्या बताऊँ कि उसमें मुझे मतलब मैंने बीएड किया होता है, इस वज़ह से मुझे वहाँ से बाहर कर दिया गया था। तो मुझे उस वक़्त इतना लो फ़ील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मतलब मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है या मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट मैं ये कहूँगी कि अगर मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा एज़ अ टीजीटी टीचर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और वो पढ़ाई मेरी कहीं ख़राब नहीं गई। वो पढ़ाई कहीं न कहीं मेरे इस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे काम में आई क्योंकि जो जनरल पेपर होता है उसमें वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए मेरा मानना बस इसी तरह से है कि मैंने आपको ये बात बस इस वज़ह से बताई कि पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती। अगर आपने यहाँ पढ़ा है तो वो कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई रिलेट ज़रूर करेगी। 1 महीने बाद का प एग्ज़ाम होगा तो 1 महीने बाद, 1 महीने पहले एग्ज़ाम होगा, जैसे भी होगा एग्ज़ाम वो पढ़ाई आपके ज़रूर काम में आएगी। तो इसलिए आप सिर्फ़ पढ़ते रहिए और आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके करंट अफ़ेयर के या और सारी चीज़ों के जो भी हैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी हैं। आपका सिलेबस विद आंसर की और आपका पीवाईक्यू सब कुछ मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया। आप चाहे तो वहाँ से जुड़ सकते हो और जो भी इम्पोर्टेंट आपके वीडियोज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ वीडियोज़ हैं, वो सारे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो आप चाहे तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।